मैं संजय शर्मा, जिला संवाददाता यूपी 18 चंदौली। इस समय हम उपस्थित हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित जीटी रोड पे काली मंदिर के पास, जहां पे 3 दिवसीय रात्रिकालीन धरना चल रहा है। ये कौन लोग हैं जो धरना पे बैठे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि रात्रिकालीन धरना जो अब तक अपने जीवन में मैंने नहीं सुना। लगातार धरना चला है, जिसके बारे में मुझे जानकारी है कि लगातार कई महीनों तक, सालों तक धरनाएं चली हैं, लेकिन सिर्फ रात्रिकालीन धरना ये पहली बार देखने को मिला है जो नगर में चल रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है और ये कौन लगे। तो पहले आपको बता दूं कि ये कौन लोग हैं। पब्लिक इंटरेस्ट थिंकर एसोसिएशन पिता संस्था है। आपको जानकारी होगा कि विगत वर्षों में जो कोविड-19 आया था, जो पूरे विश्व में अपने आगोश में पूरे देश को ले रखा था, जहां जनमानस पूरी तरह से परेशान थे, अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी सुविधाओं को लेने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए तमाम तरह के अवरोध को ले रहे थे, झेल रहे थे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि उस समय भी इन संस्था के लोग ने, जो बच्चे पूरी तरह से स्कूल में बैठ गए थे, शिक्षा उनका बंद हो गया था, शिक्षा के सारे इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे, उस समय जब जनमानस के बीच में एक सबसे बड़ी समस्या आई थी आर्थिक संकट का, उस समय भी ये लोग रोड पे आए थे और तमाम इंस्टीट्यूट्स में जाकर के, जनप्रतिनिधियों के पास जाके, जिला प्रशासन के पास जाके लोगों से ये अनुरोध किया था कि हम लोगों की आर्थिक संकट, हम लोग आर्थिक संकट में हैं, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को फीस की माफ़ी दी जाए या हमारे जो जनजीवन में जो अवरोध आ रहे हैं उसमें हमको मदद की जाए। ये वही लोग हैं जो आज फिर पुनः आज रोड पे आके बैठे हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं, हमारे जो जनमानस के जो लोग हैं, जिन तमाम तरह के अवरोध में, समस्याओं में जी रहे हैं, उनकी चीज़ों को आगे करना, उनकी समस्याओं को आगे करने का आज रात्रिकालीन धरना 3 दिवसीय था। आज इनका अंतिम दिन है और आपको बताना चाहूँगा आश्चर्य की बात यह है कि इन्होंने पूरी तरह से ऑफिशियल सारी कार्रवाई कर रखी है, उसके बाद यहाँ बैठे। लेकिन इन 3 दिनों में अभी मैं इस समय यहाँ पे उपस्थित हूँ, लगभग 5:00 हो रहे हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि हो या फिर जिला प्रशासन का कोई अधिकारी हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज सेवी हो, जो आकर के इनकी खबर लिया हो कि आप इस कड़ाके की ठंड में क्यों बैठे हैं, ऐसी क्या समस्या है कि आप यहाँ बैठे हैं, अभी तक कोई पूछने नहीं आया। और मैं आपको बताऊँ कि ये सिर्फ इनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो जनमानस की जो समस्या है, जो नगर में आज जो समस्याएं हैं, उसको दूर किया जाए। और इनकी कहीं कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, ना ही अपने किसी ये स्वार्थ के लिए यहाँ बैठे, ये समाज के लिए बैठे और समाज की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए यहाँ बैठे। आइए हम इनसे बात करते हैं कि जो इन्होंने ये स्थान जो चुना है, आज यहाँ पे बैठे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले जो हम समाज के लोग, हमारे देश के जनप्रतिनिधि हो या हमारे प्रशासन के लोग हो या पूरे देश के जो लोग हैं, वंदे मातरम जो बोलते हैं, आप देखिए यह वंदे मातरम का प्रतिमा लगाया हुआ है इन्होंने और 3 दिवसीय अपनी एक धरना को लिखा है और साथ में देखिए स्लोगन लिखा है, हो भारत भ्रष्टाचार मुक्त नगर, धूल मुक्त चंदासी। आपको जानकारी होगा कि विगत दिनों धूल मुक्त चंदासी के लिए भी इन्होंने अभियान चलाया था और ये वही लोग हैं जो जनमानस की समस्याओं को आगे कर रहे हैं कि उसको दूर किया जाए और इनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है। आइए जो हम लोग के बीच में जो ये लोग उपस्थित आई, इनसे हम बात करते हैं कि ऐसा क्या है कि आप इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ बैठे हैं। इस समय मैं धरना स्थल पे हूँ। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये धरना के जो साथी हैं, जो इनका जो एक टीम है जो यहाँ बैठे हुए हैं। आइए पिता संस्था के जो अध्यक्ष हैं श्री सतनाम सिंह जी, आइए उनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या है, आपको धरने पे, रात्रिकालीन धरने पे क्यों बैठना पड़ा, आपकी क्या मांगे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सतनाम जी, बताएं कि रात्रिकालीन धरना पे आप बैठे हैं, ऐसा क्या हुआ
आपने समाज से या जनप्रतिनिधि से या जिला प्रशासन से आपने अपनी इन शर्तों को जरूर रखा होगा या आपने उनसे जरूर बात की होगी, क्या उस पर कोई पहल नहीं हुआ कि आपको रात्रिकालीन धरना पे बैठना पड़ा? प्लीज़ बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ तक आना पड़ा? लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जय हिंद साथियों। देश के प्रहरी के रूप में हमारे सैनिक बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। ठंड हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, वो मौसम को बिना देखे वो हमारी रक्षा करते हैं। उसी तरह से नगर के प्रहरी के रूप में हम नगरवासी खुद जागरूक होते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए रात्रिकालीन धरना कर रहे हैं, जिसका ये भी एक विषय है कि हम किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। ये धरना रात को है जब दुकानें बंद हैं, नगर और उधक हम लोग बनना नहीं चाहते हैं। और रात्रिकालीन धरना जैसा कि आप सबने मेरे विचार से नहीं सुनने में आपके आया होगा, इस जो है ठंड भरी रात में आसमान के नीचे 9 डिग्री के टेम्परेचर में बैठने की आखिर मजबूरी क्या है, हम लोग को क्यों बैठना पड़ा। पिछले कई महीनों से, सालों से हम लोगों ने उठाया कि नगर को धूल मुक्त किया जाए, नगर को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। हम लोग जब अपने घर को साफ रखेंगे, और ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मिशन है, गांधी जी का मिशन रहा है कि सफाई, साफ सफाई। और हम लोगों ने क्या मांगा है, हम लोगों ने कौन सा उनसे कोई बड़ी चीज़ मांग ली, कौन सा अपने लिए मांग लिया? नगर के लिए मांगते हैं, सबके लिए मांग रहे हैं। सफाई अभियान ये हमारे माननीय पीएम जी का है, उसी को आप सब जो है व्यवहारिक रूप से लेके आइए। और धूल मुक्त चंदासी को मुख्य रूप से ये हम लोगों ने, मतलब पिता संस्था ने ये मांग उठाई थी, जिस पर अभी जो है कार्रवाई के रूप में अभी कुछ भी नहीं हुआ। औपचारिक रूप से केवल जो थोड़े मोड़े हुए हैं काम, उसके बाद जो ठोस चीज़ें हैं उस पर काम नहीं हुआ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि चंदासी को मुख्य रूप से उस पर वार्ता की जाए और अधिकारीगण, नेतागण साथ बैठें, उसका एक जो है रास्ता निकालें। नगर पालिका की जो भी कार्यकाल था, उस पर जो कार्य हुआ उसमें टोटल भ्रष्टाचार था। और नगर की जो है गलियां, सड़क, नालियां, जरूरत की चीज़ें, और तो और हम लोग जहां बैठे हैं, ये आपकी प्रमुख मांगे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में। आप देखिए ये ऊपर की जो है लाइट, ये छोटी छोटी बातों से आप देखिए भ्रष्टाचार कहां तक घुस चुका है। तो हमारी मांग है भ्रष्टाचार मुक्त शहर, धूल मुक्त चंदासी, बस ये हमारी मुख्य मांगे हैं। अभी जैसा कि सत्ताम जी ने नगर पालिका से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो लाइट्स खराब हैं, सड़कें खराब हैं, नालियां खराब हैं, ये एक आवश्यक चीज़ है जिसकी इन्होंने मांग की है शासन से, प्रशासन से, अपने जनप्रतिनिधि से। आइए बात करते हैं, हम लोग के बीच में एडवोकेट संतोष पाठक जी हैं। आइए हम बात करते हैं कि सर आप बताएं कि ये आप रात्रिकालीन धरना पे बैठे हैं, ऐसी क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं, कृपया थोड़ा सा बताएं। पाठक जी बताएं कि ऐसा क्या हुआ, आप इन लोगों के साथ यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, ऐसी क्या प्रमुख मांगे हैं, कृपया बताएं। वो नगर लूट के सो रहे हैं आलीशान मकान में, हम नगर बचाने बैठे हैं इस खुले आसमान में। हम लोग ये जो कोविड आया था ना, कोविड से बड़ी बीमारी कमीशन खोरी हो गई है इस नगर पालिका की। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि जो 5 साल में ये प्रतिनिधि जो लूट के रखे, उसकी जांच कौन करेगा? उसका भी कानून बना है, तो कानून का अनुपालन कब होगा? जो भी लुटेरे हैं, चाहे वे नेता हों, चाहे वे अधिकारी हों, नगर को लूटा है उन्होंने। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन ये बन गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से इस नगर का नाम रख दिया गया। तो क्या इसलिए रखा गया था कि आप कमीशन खोरी बढ़ा दो और हर गली में गड्ढे बना दो और हर जगह कूड़ा बना दो? इसलिए नगर का नाम नहीं बदला गया। नगर का नाम इसलिए बदला गया था कि दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय के प्रतीक थे और गरीबों तक शासन की मंशा के अनुरूप उनका हक पहुंचना चाहिए था।
हम लोग जब सो के उठते हैं तो सामने नाली बजबजाती दिखाई देती है, सड़कें टूटी दिखाई देती हैं। शर्म आती है हम लोगों को कि हम लोग नगर पालिका क्षेत्र में, और भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो मोदी जी के आदर्श पुरुष हैं, हमारे योगी जी के आदर्श पुरुष हैं, उनके नाम जो आदर्श पुरुष हैं उनके नाम से बसे शहर में रहते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है और उन पर कार्रवाई कब होगी, कानूनी कार्रवाई कब होगी? कानूनी कार्रवाई हो, व्यवस्था बदले, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। पाठक जी ने जिस तरीके से बताया कि जो ज़रूरतें हैं, जिस तरह के अवरोध उत्पन्न हुए हैं, उसको ले करके यहाँ पे बैठे हैं और हर चीज़ के बारे में बताया। आपको मैं अभी बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें। आइए बात करते हैं इस संस्था के जो संरक्षक हैं, जो यहाँ बैठे हैं, पिछले 3 दिनों से धरना पे हैं, और इनके साथ इनके जो सहयोगी हैं यह भी यहाँ पे लगातार रात्रिकालीन धरना पे हैं। आज अंतिम दिन है और इन्होंने बहुत प्रयास किया कि जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए। आइए बात करते हैं चंद्रभूषण मिश्रा जी कि क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं, इन्होंने ऐसा क्या विचार किया, यहाँ तक आने की क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई। आइए बात करते हैं। चंद्रभूषण मिश्रा जी प्लीज़ बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ तक आ पाए। मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि कोई तो खोज खबर लिया। हम सबकी मांगे बहुत कुछ खास नहीं है। नागरिक का जो अधिकार है उसको कायम किया जाए। नगर पालिका में जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को सार्वजनिक रूप से रिकॉर्ड किया जाए और जनता के सामने उसको देखने का अधिकार उसके पास, जनता के पास हो। वेंडर जोन मतलब ये ठेला व्यवसायी जो हैं उनका कोई जोन हो। जगह जगह नो पार्किंग लिखा हुआ है, लेकिन पार्किंग कहाँ हो इसका कोई समाधान नहीं है। इसका हल हमें दिया जाए। लोग सुबह उठते हैं, अभी प्रातः समय है, तमाम लोग घूमने निकल रहे हैं, टहलने निकल रहे हैं स्वास्थ्य के कारण, लेकिन उनके पास कोई नगर पालिका के पास अपना न टहलने का स्थान है। कम से कम नहीं अगर कोई बड़ा जगह बना सकते हैं तो एक सड़कों को, कुछ खास सड़कों को इस तरह से वो विकसित कर सकते थे जिसमें टहलने का कार्य हो सकता था, उसको वॉकिंग जोन बना देते। ये हमारी मांगों में शामिल है। उसके साथ साथ हम सबको का सीधा सीधा कहना है कि जो जनता की मौलिक ज़रूरतें हैं वो आपको लाभ कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जनता को उसका हक मिलना चाहिए और ये अधिकार सरकार द्वारा अधिपत्य है, मिला हुआ, हमको अधिकार में मिला हुआ है और यह कोई हमारे लिए, हम लोगों ने कोई भीख नहीं मांगा है। जो अधिकार है वो अधिकार मांगा है। साफ सफाई, शौचालय और जो लाइट बत्ती, गड्ढा मुक्त सड़कें, ये सरकार ने हमें दिया है और इसी की मांग है। कुछ और खास नहीं मांग है, बस चेतना शून्य यहाँ का समाज है। और उसके साथ साथ ये जो राजनीतिक तंत्र है, आधिकारिक तंत्र है, उनकी निष्क्रियता भी जागृत हो, ये मांग में भी हम शामिल करते हैं। चंद्रभूषण मिश्रा जी ने जिस तरीके से बताया कि इनकी जो प्रमुख मांगे हैं, आप समझ सकते हैं कि मांगे या उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको सुनने के बाद ये लग रहा है कि ये एक समाज का, ये जो हमारे समाज के जो लोग हैं, जो इंसान है, उसकी ये ज़रूरत है। कोई ऐसी मांग नहीं है जो कहते हैं आसमान से तारे तोड़ने वाली स्थिति हो, ऐसी कोई मांग नहीं है।